Yes, hello everyone. In this video, we will learn about the financial statements of a not-for-profit organizations. तो बेटा जितनी भी हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके लिए तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी है। आपको जैसे पता है आपने क्लास 11th में किया था, जितनी भी बिजनेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं, वो क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, उस हिसाब से वो अपनी पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं। जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन बेटा जो एनपीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनके लिए कौन से फाइनेंशियल अकाउंट्स, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी है, ताकि ये जो एट द एंड ऑफ द ईयर अपने मेंबर्स को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो कर सकें और जो इनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, आपको पता है, जैसे समझ लीजिए 100 पीपल हैं, 100 लोगों ने मिलकर किसी एनपीओ को स्टार्ट किया। 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं। अब 100 के 100 मेंबर्स तो उस एनपीओ को रन नहीं करेंगे। इनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे, जैसे समझ लीजिए हमने 5 पीपल को सिलेक्ट कर लिया और मैनेजमेंट कमेटी बना दी। अब मैनेजमेंट कमेटी सारे डिसीजंस ले रही है, सारे फंड्स को यूज़ कर रही है, फंड्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, मैनेजमेंट कमेटी सारे डिसीजंस ले रही है। तो इसलिए मैनेजमेंट कमेटी, इसलिए ये रिक्वायर्ड है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई एनजीओ, कोई भी एनपीओ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी उसके लिए मैंडेटरी होती हैं। कौन कौन सी? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये तीन स्टेटमेंट्स बनाकर वो अपने मेंबर्स को शो करती है कि मैंने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया और कहाँ कहाँ इनकम्स हुई, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हुए, हमारी क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सीखने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आपको पता है जो आपके हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? जो हमारे वन टाइम एक्सपेंडिचर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारे बिजनेस की एसेट्स क्रिएट होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने से बिजनेस की एसेट्स क्रिएट होती हैं, या फिर हमारी कोई लायबिलिटीज़ ख़त्म होती हैं, जैसे कि हमने मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, हमने टूर्नामेंट कोर्ट यार्ड बनवाया, ठीक है, टूर्नामेंट का, ठीक है, और हमने टेनिस कोर्ट बनवाया, हमने कोई एसेट क्रिएट करी, वो हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है? जो रूटीन नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, रेंट दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। उसके बाद हमने अपने एम्प्लॉय ऑनर किया, जो भी हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आए हैं उनको ऑनर किया। हमने वाटर सप्लाई बिल पे किया, ठीक है। तो ये जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं, जो रूटीन नेचर के खर्चे हैं, जो रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, मैं बिजनेस ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो जितने भी हमारे रूटीन नेचर के खर्चे हैं, जो एवरी मंथ होने हैं, जो रूटीन नेचर के खर्चे, जो वन टाइम डिसीजन नहीं है, जो रेगुलर, जो बार बार खर्चा होना है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो हमारे एक्सपेंडिचर्स दो तरीके के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर्स को हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। पेमेंट साइड पर, चाहे हमने बिल्डिंग खरीदी है, हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे, चाहे हमने फर्नीचर खरीदा, हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करी, पेमेंट साइड पर लिखेंगे, हमने सैलरी दी, हमने वेजेस दिया, हमने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, हमने ऑनरेरियम दिया, हमने कुछ भी तरीके के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किए, हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे। किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो, दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर्स को हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब आती है बात रिसिट्स। हमें जो रिसिट्स होती हैं, हमें जो पैसा मिलता है, वो कितने तरीके का पैसा होता है? वो भी दो तरीके का रिसिट्स हैं, एक कैपिटल रिसिट्स, एक रिवेन्यू रिसिट्स।
कैपिटल रिसिट्स एंड रिवेन्यू रिसिट्स। ये कैपिटल रिसिट्स कौन सी रिसिट्स हैं? कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स हैं जो हमें वन टाइम होनी है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस इन्वॉल्व है, जिससे हमारी लायबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या फिर एसेट डिक्रीज होगी। कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स हैं जिससे हमारी लायबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या फिर एसेट डिक्रीज होगी। कैपिटल रिसिट मतलब हमने अपनी बिल्डिंग बेच दी, हमने फर्नीचर बेच दिया, हमने बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, वो कैपिटल रिसिट्स हैं। लोन ले लिया, लोन लिया, पैसा आया, लोन लिया, कैपिटल रिसिट्स। बार बार तो नहीं लेंगे लोन, वन टाइम लिया। तो जो डिसीजंस, ऐसे रिसिट्स जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, जो हमारे मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जिसकी वजह से हमारी एसेट्स या तो डिक्रीज होती हैं या तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, उनको बोलते हैं कैपिटल रिसिट्स। अब रिवेन्यू रिसिट्स क्या है? रिवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स हैं जो रूटीन नेचर की रिसिट्स हैं। जैसे हम एनपीओ की बात कर रहे हैं, हमें फीस मिल रही है रेगुलरली, हमें सब्सक्रिप्शन मिल रही है मेंबर से रेगुलरली, हमने एक अपना जो था अपने एरिया, हमारे एनपीओ में जो हमारे पास जगह थी खाली पड़ी थी, रेंट दे दी, रेंट पर दे दी, रेंट मिल रहा है। हमने लॉकर की फैसिलिटी दी है अपने मेंबर्स को, उनसे लॉकर का किराया मिल रहा है, लॉकर रेंट मिल रहा है। तो जो हमारे रूटीन नेचर की इनकम्स हैं, रूटीन नेचर की जो हमें रिसिट्स मिल रही हैं, वो रिवेन्यू रिसिट्स हो गई। ठीक है, तो रिसिट्स दो तरीके की हैं, कैपिटल रिसिट्स, रिवेन्यू रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स हैं जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस को इफेक्ट करती हैं, बहुत रेयर डिसीजंस होते हैं जिन कैपिटल रिसिट्स से हमारी या तो एसेट्स कम होती हैं या लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिसिट्स मतलब एनपीओ में किस तरीके की होती है? इनको डोनेशंस मिली किसी स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिली कि बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिली, कैपिटल रिसिट। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी रहेगी उनकी कि ये पैसा वहीं खर्च करना है बिल्डिंग बनाने के लिए। रिवेन्यू रिसिट, डोनेशन वैसे ही कोई आ गए, लोगों ने डोनेशंस दे दी, जनरल डोनेशंस, वो रिवेन्यू रिसिट्स हो गई। तो चाहे हमारी रिवेन्यू रिसिट्स हैं, चाहे हमारी कैपिटल रिसिट्स हैं, दोनों तरीके की रिसिट्स को हम अपने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिट साइड पे लिखेंगे। तो जब बेटा हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, चाहे हमारे एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, रिसिट्स चाहे हमारी रिवेन्यू रिसिट्स हैं, चाहे कैपिटल रिसिट्स हैं, सबको हम अपने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैश बैंक बैलेंस की समरी है कि हमारे पास कितना कैश था एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कहाँ कहाँ यूज़ किया, कहाँ कहाँ से आया पैसा, और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा बच गया। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से हमारे कैश और बैंक बैलेंस की समरी है कि एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास कितना कैश था, कितना बैंक बैलेंस था, कहाँ कहाँ से मेरे बिजनेस में कैश आया, बैंक में अकाउंट में पैसा आया, कहाँ कहाँ यूज़ किया, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा बच गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको, और ये जो बनाया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है, कैश बेसिस पर। अब ये कैश बेसिस क्या होते हैं? क्लास 11th में आपने पढ़ा था चैप्टर 4, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। ये कैश बेसिस क्या है? कैश बेसिस का मतलब है एक्चुअल में हमें जो कैश मिल रहा है, एक्चुअल में जो हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सैलरीज लिखा हुआ है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सैलरीज लिखा है, हम एक्चुअल में जितनी सैलरीज पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, हम एक्चुअल में जो रेंट पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके अंदर रेंट, ऐसा रेंट हो सकता है जो इस साल का कुछ पेंडिंग हो, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। हमने ऐसा भी रेंट हो सकता है कुछ पिछले साल का पेंडिंग चल रहा है, इस साल हमने पे किया, रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल में हमने कितना कैश पे किया, एक्चुअल में हमें कितना कैश मिला, चाहे वो पिछले साल का था, चाहे वो इस साल का है, चाहे वो आने वाले साल का है, वी विल रिकॉर्ड इट। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस का हमें पैसा मिला, पिछले साल का कितना मिला, करंट ईयर का कितना मिला, आने वाले साल का कितना मिला। ठीक है, तो हमें सब्सक्रिप्शन का टोटल जो पैसा मिल रहा है उसके अंदर पिछले साल का कितना है, करंट ईयर का कितना है, आने वाले साल का कितना है, हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ करंट ईयर का जो वही रिकॉर्ड करना है, नहीं, हमें एक्चुअल में कितना कैश मिला,
इसके अंदर किसी भी साल का इंक्लूड हो सकता है, पिछले साल का, आने वाले साल का, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पर बनता है, एक्चुअल में हमें कितना कैश मिल रहा है, एक्चुअल में हम कितना कैश पे कर रहे हैं। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड वी विल राइट द हेडिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये एक साल के लिए बनाया जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट, वी विल राइट डेबिट हियर एंड देन क्रेडिट हियर। रिसिप्ट्स आएंगे डेबिट साइड, पेमेंट्स आएंगे क्रेडिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बैलेंसेस लिखे जाते हैं। ये एक एसेट अकाउंट है क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? कैश। कैश मतलब एसेट अकाउंट, एसेट इसका नेचर है। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब है 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास कितना कैश इन हैंड था, कितना कैश एट बैंक था। 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास कितना कैश बैलेंस था, कितना बैंक बैलेंस था, वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एट द एंड, लास्ट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च 2021 को हमारे पास कितना कैश इन हैंड था, कितना कैश एट बैंक था, वो लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये जो हमारा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेबिट साइड क्यों लिखा जाएगा? बिकॉज इट इज़ एन एसेट्स। एसेट्स का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो इसको हम जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। जो 31 मार्च 2021 को है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे और जो 1 अप्रैल 2020 को है वो डेबिट साइड लिखेंगे। अब आप लोगों को पता है जो बिजनेसेस होते हैं या फिर ये एनपीओज हैं, इनको बैंक्स कुछ फैसिलिटी देते हैं। एक बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं कि आपने, आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव है, आपके अकाउंट में जितना पैसा था आपने उससे ज़्यादा पैसा बिजनेस से विड्रॉ, अपने अकाउंट से विड्रॉ कर रखा है, बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है, अगर आपके पास 1 अप्रैल 2020 को नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो उसे आप इस तरफ लिखोगे क्रेडिट साइड। नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। उसी तरीके से एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को अगर आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस है तो आप उसको यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब देखिए पैसा, एक एनपीओ को कहाँ से पैसा मिलता है, ठीक है। एक एनपीओ को कहाँ से पैसा मिलता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तो पहले लिख दिया ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होती है? सब्सक्रिप्शन होती है जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंबर्स जिन्होंने ये एनपीओ स्टार्ट किया है, जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलरली, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शंस हैं। डोनेशंस मिलती हैं एनपीओज को, 2 तरीके की डोनेशंस मिलती हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस किसी भी पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती हैं। स्पेसिफिक डोनेशन जिस पर्पस के लिए मिल रही है उस पर्पस के लिए ही यूज़ करनी है। तो जनरल डोनेशंस जो है वो रिवेन्यू रिसिट्स हैं, ठीक है, रिवेन्यू रिसिट्स हैं, और जो स्पेसिफिक डोनेशंस है वो कैपिटल रिसिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, हमें ग्रांट्स मिल रहे हैं, ग्रांट्स गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं, ठीक है ना, और कई ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट्स मिलते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, भी कैपिटल रिसिट्स है। एंट्रेंस फीस मिलती है, मेंबर्स देते हैं, एडमिशन फीस देते हैं, वो है रिसिट्स, रिसिट साइड में लिखेंगे। जनरल ग्रांट्स मिल रहे हैं जनरल पर्पस के लिए, रिवेन्यू रिसिट है। न्यूज़पेपर्स आते हैं, है ना, तो न्यूज़पेपर्स हमने बेचे। ग्रास, भैया हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, ग्रास उग रही है और ग्रास को हम बार बार बेच रहे हैं तो उससे पैसा रेगुलर नॉमिनल अमाउंट मिलेगा, लेकिन वी विल राइट। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल पुराना हो गया, उसको बेच दिया, वहाँ से पैसा मिला। हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो लिखा। डिविडेंड्स मिल रहे हैं, डिविडेंड मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, हमने किसी कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर खरीदे थे, वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है, वो लिखा। रेंट मिल रहा है, वो लिखा। इंटरेस्ट मिल रहा है, वो लिखा, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंट जगह से पैसे मिल रहे हैं, मिसलेनियस रिसिट्स। लाइफ मेंबरशिप फ़ी मिल रही है, वो लिखेंगे। सब्सक्रिप्शंस मिल रही हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए,
मेंबर सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं लेकिन किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, वो लिखेंगे। लेगेसीज क्या होती हैं, मैंने अभी ये कुछ टर्म्स हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, अभी मैंने आपको न्यू टर्म्स जो है वो भी एक क्लास लूँगी डिफरेंट, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करूँगी ये इन टर्म्स का क्या मतलब है। एनपीओज में आप ये नई टर्म्स पर लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये होती क्या है, वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट क्लास। एंडोमेंट फंड मिल रहा है वो लिखेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपकी कोई एसेट थी फिक्स एसेट, उसको बेचा, पैसा मिला वो लिखेंगे। स्पेसिफिक फंड के लिए पैसा मिला वो लिखेंगे। तो जब भी आपको बिजनेस में पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, चाहे वो रिवेन्यू रिसिट्स हैं चाहे कैपिटल रिसिट्स हैं, उसे आप रिसिट साइड लिखोगे। अब आती है पेमेंट्स, किस किस तरीके की पेमेंट्स की जाती हैं, सैलरीज, रेंट, पोस्टेज का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, मैगजीन्स, रिपेयरिंग करवानी हुई, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस करवानी है, इंश्योरेंस करवानी है, ऑनोरेरियम पे करना है, म्यूनसिपल टैक्सेस पे करने हैं, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए, ऑफिस के खर्चे, शो करवाया, कोई भी शो करवाया उसका खर्चा, डिफरेंट तरीके की पेमेंट्स करी, फिक्स एसेट्स खरीदी, ये देखिए फिक्स एसेट्स खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स करी, बुक्स खरीदी, ठीक है, लोन लिया था वापस कर दिया, बिल्डिंग खरीदी। तो ये जितने तरीके के खर्चे हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं चाहे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, वी विल राइट ऑन द पेमेंट साइड। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल कैलकुलेट दिस बैलेंस सी डी। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना बैलेंस है, वी विल कैलकुलेट इट, बैलेंस सी डी। देखिए अब इसके कुछ थियरी पढ़ लेते हैं। नेचर, मैंने आपको बताया था रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, इट इज़ अ एसेट अकाउंट, ये एसेट अकाउंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो रियल अकाउंट है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारे अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो ये जो हम रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं ये हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, ये किस बेसिस पर बनाया जाता है, कैश बेसिस पर। 2 बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ये हमारा कैश बेसिस पर बनाया जाता है। इसके बाद लिखा है कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिट्स एंड पेमेंट। हमने इसमें कैपिटल, चाहे हमारे कैपिटल रिसिट्स हो रही हैं चाहे हमारी रिवेन्यू रिसिट्स हो रही हैं, चाहे कैपिटल पेमेंट्स हो रही हैं चाहे रिवेन्यू पेमेंट्स हो रही हैं, सबको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। पीरियड, ये एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बनाया जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं। डेबिट साइड पर ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस लिखा जाता है। एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअड इनकम, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ये कैश बेसिस पर बनते हैं। एक्चुअल में जितना कैश आया वो लिख देंगे रिसिट साइड, एक्चुअल में कितना कैश गया वो लिख देंगे पेमेंट साइड। ये किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, इसको बनाने का पर्पस है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर अंडर डिफरेंट सेट, अंडर डिफरेंट हेडिंग्स में कितना खर्चा किया और कितना पैसा हमारे पास आया। सो in the next video we will practice the numerical questions of receipts and payment account. We will just do 2 or 3 questions of receipts and payment account in next video.